बच्चों आज हम सीखेंगे एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक और एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालना। और ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है पुलिस एग्जाम के लिए, रेलवे के एग्जाम के लिए और एसएससी एग्जाम के लिए। तो सबसे आसान भाषा में समझते हैं कि किसी भी संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने तीन संख्याएं लिखी हुई हैं 8, 12, 16 और आपसे कहा जाए कि इसका एचसीएफ निकालिए, महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन। तो इसके लिए संख्याओं का गुणनखंड किया जाता है। तो सबसे पहले 8 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का मतलब कि सबसे पहले 2 से भाग कीजिए और तब तक 2 से भाग करते रहिए जब तक उसमें 2 का भाग जाए। जब 2 का जाना बंद हो जाए तो 3 का करिए, 3 का जाना बंद हो जाए तो 4 का करिए, 4 का बंद हो जाए तो 5 का करिए। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाइए। तो 8 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 1 आएगा। तो 8 का गुणनखंड जो आपका हुआ ये हुआ 2 गुणित 2 गुणित 2। इसी तरह हम करेंगे अब किसका बच्चों, 12 का गुणनखंड। तो 12 का जब गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से भाग करिए तो 2 6 12 6 आ गया, फिर 2 से भाग करिए 2 3 6 3 आ गया। अब 3 में 2 का नहीं जाएगा तो 3 का भाग करिए तो 3 एकम 3। तो 12 का गुणनखंड आपका क्या हुआ 2 2 3, 2 गुणित 2 गुणित 3। अब आपकी तीसरी संख्या बची है 16। तो इसी तरह आप 16 का गुणनखंड करेंगे। जब आप 16 का गुणनखंड करेंगे तो ये 2 8 16 आ जाएगा। अब बचा 8। तो 8 का आप ये कर चुके हैं। 8 में 2 कितनी बार है, 3 बार। तो ये 16 आपका बराबर हो गया 1 2 ये आया आपका। और 8 में 2 कितनी बार है, 3 बार। तो 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है। गुणनखंड करने के बाद एचसीएफ आप लिखेंगे। तो इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ का मतलब महत्तम समापवर्तक, तो कॉमन लिया जाता है। कॉमन का मतलब जो सब में हो। 8 12 16 तीन संख्या है। देखिए तीनों में ये 2 एक बार दिख रहा आपको तो 2 लिख दीजिए गुणित। ये देखिए तीनों में फिर ये 2 मिल रहा है तो फिर 2 लिख दीजिए। अब ये 2 यहां पे भी है, यहां पे भी है, बट इसमें नहीं है तो इसलिए अब 2 नहीं लिया जाएगा। 3 जो है एक सेकंड लाइन में है लेकिन ना इसमें है ना इसमें है, इसलिए 3 भी नहीं लिया जाएगा। एचसीएफ में वो चीज ली जाती है जो सबके गुणनखंड में हो, मीन्स कॉमन। तो 2 दूना 4। तो इस सवाल का एचसीएफ जो है महत्तम समापवर्तक जो है वो कितना है, 4। अब यहां पे आप एक चीज देख रहे हैं, 4 से अगर 8 में भाग करें तो 4 दूना 8, 4 से 12 में भाग करें तो 4 3 12, 4 से 16 में भाग करें तो 4 चको 16। इसका मतलब जो महत्तम समापवर्तक होता है तो महत्तम समापवर्तक से सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। महत्तम समापवर्तक से सभी संख्याओं में, यहाँ पे हम नोट्स में लिखे दे रहे हैं, इस चीज को आप याद कर लेना कि महत्तम समापवर्तक से सभी संख्याएं, कौन सी संख्याएं, जिन संख्याओं का वो महत्तम समापवर्तक होता है। तो महत्तम समापवर्तक से सभी संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। तो यहां पे आप एक नई चीज देख रहे हैं। अगर कहे कि महत्तम समापवर्तक से किसी संख्या को भाग दिया गया और भागफल 3 आया तो संख्या बताइए। तो संख्या क्या हुई, 4 गुणित 3। जैसे 4 को 8 से भाग में 4 से 8 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो 2 क्या हुआ, भागफल। तो महत्तम समापवर्तक से अगर भागफल को गुणा कर देंगे तो संख्या बन जाती है। इस चीज को याद रखिएगा नोट्स का, यह आपका सेकंड पॉइंट कि महत्तम समापवर्तक को अगर गुणा कर दें भागफल से तो क्या बन जाती है, संख्या। These 2 points are very important to solve your question.
कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये 2 पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन हल करने के लिए। अब देखिएगा, अगर इन्हीं संख्याओं का आपसे कहा जाए कि लासा निकालिए, मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, तो क्या करते हैं, सभी संख्याओं को लिखा जाता है, कुछ भी छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन अगर वो संख्या हर लाइन में मौजूद है तो जिसमें वो ज्यादा बार मौजूद होगी उसे लिया जाएगा। जैसे कहने का मतलब समझिए कि यहाँ पे 2 लिखा है 3 बार, और यहाँ पे 2 लिखा है 2 बार, और यहाँ पे 2 लिखा है 4 बार। तो 2 कितनी बार लिया जाएगा, सबसे ज्यादा इस लाइन में है, तो 2 लिखा जाएगा 4 बार। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। अब 3 सिर्फ इसमें है और कहीं है ही नहीं, तो 3 लिखा जाएगा 1 बार। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 को 3 में गुणा किया 48। तो आपने देखा 8, 12, 16 का महत्तम समापवर्तक तो आया था 4, लेकिन लघुत्तम समापवर्तक कितना आया, 48। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, हर संख्या से लघुत्तम समापवर्तक में भाग जा रहा है। जैसे 8 से 48 को भाग करेंगे तो 8 छंग 48। तो इसका मतलब ये हुआ कि संख्या गुणित भागफल बराबर बन जाता है लासा। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। संख्या गुणित भागफल बराबर क्या बन जाता है, आपका लासा बन जाता है, लघुत्तम समापवर्तक बन जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4। यहाँ पे संख्याएं नहीं दी हैं, संख्याओं का अनुपात दिया है। तो जब भी संख्याओं का अनुपात दिया होता है तो इकाई x मान लेते हैं। इसका मतलब संख्या हो गई 3x और 4x। और क्या दिया है, उनका मासा दिया है 15, महत्तम समापवर्तक 15 है। तो दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा कितना है। तो संख्याओं में अनुपात क्या था, 3 और 4। तो यहाँ पे आपकी जो संख्याएं हो जाएंगी वो पहली संख्या क्या हो जाएगी 3x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 4x। अब अगर इसका आप लासा निकालें तो देखिए 3 एक बार है, 3 ले लिया, 4 यहाँ पे एक बार है, 4 ले लिया, x इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, किसी में भी 2 बार नहीं है, तो x ले लिया एक बार। तो ये 4 3 12 का x में गुणा हुआ तो बराबर कितना हो गया 12x। तो आपका जो लासा है ये कितना हो गया 12x। संख्याओं में अनुपात अगर 3:4 है तो लासा कितना हो गया 12x। अब आप जानते हैं कि पहली संख्या, ये फार्मूला एक होता है, गुणित दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर मासा गुणित लासा, बराबर मासा और गुणित लासा, ये होता है। तो पहली संख्या आपकी क्या है 3x, तो पहली संख्या की जगह पे लिख देंगे आप 3x इंटू दूसरी संख्या क्या है 4x, यहाँ पे आप लिख देंगे 4x बराबर मासा। मासा आपका कितना है क्वेश्चन में देखिए दिया है, मासा आपका ये 15 है, तो मासा की जगह पे 15 गुणित लासा, लासा कितना है 12x। ठीक है, बात समझ में इतनी। अब देखिए एक x इधर से, एक x इधर से कैंसिल हो जाएगा। देखिए 4 3 12 इधर है और 12 इधर है, कैंसिल हो गया। तो इधर से ये x बचा ये वाला, और इधर से 15 बचा। इसका मतलब x बराबर आपका आ गया 15। x कितना निकला आपका 15 निकल आया। अब आपकी जो पहली संख्या बनी, तो पहली संख्या कितनी थी आपकी 3x, और x निकला है आपका 15, तो 3x, x की जगह पे 15
तो 15 3 45, ये पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या आपकी कितनी है? 4x, तो दूसरी संख्या आपकी हो गई 4x, x की जगह पर 15, 15 चकू 60, तो आपका आंसर जो बना ये 60 है। दोनों को जोड़ दो तो 45 और 60 को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 105। तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया? 105। तो यहाँ पे 105 है पहले वाले में, तो ये पहला वाला आपका आंसर सही है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट विधि में हम कैसे लगाते हैं। तो शॉर्ट विधि के लिए फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे, संख्याओं का योग बराबर संख्याओं के अनुपात का योग गुणित मासा। संख्याओं का योग बराबर संख्याओं के अनुपात का योग गुणित मासा। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन को आप डायरेक्ट हल कर देंगे। तो संख्याओं के अनुपात का योग क्या हुआ? 3:4 है, तो 3 + 4 हो गया, गुणित मासा, मासा कितना है? 15, तो 4 और 3 का 7 जोड़ो, 4 और 3 को जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, और 7 को 15 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 105। ये देखिए आपका डायरेक्ट आंसर निकल आया। सूत्र याद है तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, सूत्र नहीं याद है तो आप क्वेश्चन को पूरी तरह से मेथड से भी सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भिन्न 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो जैसे ये आपका 3/4 है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 4/3। 9/10 है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 10/9। 15/16 है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 16/15। तो ऊपर आप देख रहे हैं क्या है? 4, 10, 16। तो ऊपर लिखा जाएगा 4, 10, 16 का महत्तम समापवर्तक। नीचे क्या है? 3, 9, 15। तो नीचे लिखेंगे 3, 9, 15 का महत्तम समापवर्तक। 3, 9, 15 का महत्तम समापवर्तक। तो देखिए अगर 4, 10 और 16 का आप महत्तम समापवर्तक निकालें तो आपको पता है कि 4 बराबर क्या होता है? 2 × 2। 10 बराबर क्या होता है? 2 × 5। और ये 16 बराबर क्या होता है? 2 × 2 × 2 × 2। तो यहाँ पे कॉमन जो है इसमें सिर्फ 2 एक बार है, एक बार यहां से, एक बार यहां से, एक बार यहां से। तो कॉमन जो है सिर्फ 2 है। इसका मतलब 4, 10, 16 का महत्तम समापवर्तक जो आपका होगा वो 2 होगा। अब नीचे क्या है? 3, 9, 15 का महत्तम समापवर्तक। तो ऊपर 2 है, तो पहले हम ऑप्शन में चेक करें। इसमें 3 है इसलिए गलत हो गया, इसमें 3 है ये गलत हो गया, इसमें 1 है ये गलत हो गया। देखिए 2 जो ऊपर है सिर्फ इसमें है, इसलिए नीचे का चेक करने की कोई भी यहाँ पे आवश्यकता आपको नहीं है। इसका मतलब डी वाला विकल्प जो है ये आपका सही माना जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है।
तो उनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। संख्या कैसी है, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब होता है कि जिसका HCF मतलब महत्तम समापवर्तक 1 हो। जैसे मान लीजिए एक संख्या 3 है और एक 5 है, तो ये क्या है, सह अभाज्य। क्यों, क्योंकि 3 और 5, भाई 3 को आप क्या ले सकते हैं, 3 गुणित 1, और तो कुछ नहीं ले सकते हैं। 5 को आप क्या ले सकते हैं, 5 गुणित 1, तो कॉमन क्या हुआ, 1। या दूसरे शब्दों में जिन संख्याओं के गुणनखंड में कुछ भी कॉमन न हो तो उसका कॉमन 1 होता है, मतलब महत्तम समापवर्तक 1 होता है। अब अगर इन संख्याओं का गुणा करें तो 3 गुणित 5 बराबर क्या हो गया, 15। और अगर इनका लासा निकालें तो लासा क्या होगा, ये 3 है, ये 5 है, तो लासा भी 3 गुणित 5 बराबर हो गया 15। तो आपने देखा जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं उनमें जो संख्याओं का गुणनफल होता है वही उनका लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है ऐसे सवालों के लिए। क्या याद रखना है कि सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका लासा मतलब लघुत्तम समापवर्तक। ये पॉइंट आप कायदे से रख लेंगे। जब भी दो सह अभाज्य संख्याएं होंगी तो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उनके लासा मतलब लघुत्तम समापवर्तक के बराबर होता है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल आपका है 117 है, तो लासा भी कितना हो जाएगा, 117 ही हो जाएगा। तो पहले में 13 है, गलत है, दूसरे में 117, तो ये बी वाला विकल्प आपका जो है ये आपका विकल्प सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा हुआ है, ऐसी लघुत्तम संख्याएं बताइए जिसे 5, 7 मीन 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 4, 8 और 10 शेष फल आता है। तो क्या करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। कौन संख्या है, 5, 7, 11, 13। ये देखिए सभी संख्याएं सह अभाज्य हैं। क्यों, 5, 7, 11, 13 इनके गुणनखंड में आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, इसलिए संख्याएं कैसी हुई, सह अभाज्य। और सह अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उनका लघुत्तम समापवर्तक होता है। अभी आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे जो लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा इस क्वेश्चन में वो क्या हो जाएगा, 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। तो 5 को 7 से गुणा करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 35 गुणित जब 11 को 13 से आप गुणा करोगे तो आ जाएगा 143, और इनको अगर गुणा कर दोगे आप तो आ जाएगा 5005। ये आ गया इन सभी सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, और इसे हम कह सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिए जब इससे विभाजित किया जाता है तो 2, 4, 8 और 10 शेष आता है। तो अगर 5 से 2 आप घटा दें तो कितना आएगा, 3। 7 से 4 घटा दें तो कितना आएगा, 3। 11 से 8 घटा दें तब भी आएगा 3, और 13 से 10 घटा दें तब भी आएगा 3। हर स्थिति में घटाना कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो जो आपका लघुत्तम समापवर्तक आया इसी से आप ये 3 जो है क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आंसर कितना बन जाए आपका,
5002, ये सही आपका आंसर है। तो यहाँ पे 5005 है, गलत है। ये 5002 जो बी नंबर पे लिखा है ये आपका करेक्ट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि दो संख्याओं में अनुपात 3:5 है, इनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है, तो छोटी संख्या बताइए। तो लघुत्तम समापवर्तक दिया है, तो जो अनुपात संख्याओं में है इनकी सहायता से हम लघुत्तम समापवर्तक ही निकालेंगे और दोनों लघुत्तम समापवर्तक को एक दूसरे के बराबर रख देंगे। इससे x का मान निकल आएगा। x का मान रखने से छोटी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे संख्याओं में अनुपात है 3:5, तो संख्याएं आपकी हो जाएंगी, संख्याएं बराबर क्या हो जाएंगी, एक संख्या हो जाएगी 3x और दूसरी संख्या हो जाएगी 5x। यहाँ पे इकाई हम x मान लेते हैं। अब इनका अगर आप लासा निकालें तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 और 3 का गुणा 15। x दोनों में है तो x एक बार ले लिया जाएगा, एक बार 3 लेंगे, एक बार 5 लेंगे, एक बार x लेंगे, तो 5 3 का गुणा 15 हो गया x। ये क्या हो गया, लघुत्तम समापवर्तक। जैसे आप मान लो आपसे कहा जाए कि 3 और 5 का एलसीएम बताइए, तो आप 3 को 5 से गुणा कर देंगे, 5 से 15 हो जाएगा एलसीएम। अब ये एलसीएम हमारा आया मानने से, और एलसीएम कितना है 300। इसका मतलब ये और ये बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे 15x बराबर 300। तो x बराबर हो जाएगा आपका 300 और ये 15 आ जाएगा नीचे, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30 और ये 0, तो x बराबर आपका कितना आ गया 20। आपको ज्ञात करना है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या है 3x, तो जब x की जगह पे आप 20 रखोगे तो 20 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा 60। तो आंसर आपका जो बी वाला 60 लिखा है ये आपका करेक्ट आंसर हो गया।